वाली बात है मिसेस वर्मा, कहीं ऐसा ना हो कि खुद के घर में इनका गृह प्रवेश करवा दे। बोला कि हाँ, पूरा परिवार आपस में बात करके ये मिसेस वर्मा और मिसेस शर्मा दोनों वहाँ पे गए आंटी के पास। और ये मिसेस वर्मा, आप अपनी सगी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? दूसरी लेडी ने कहा और क्या सब मोहल्ले वाले भी गए आंटी के पास। और ये दूसरी लेडी ने बोला और नहीं तो माता जी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको अपने घर का हिस्सा बनाकर रखा और आपने उन्हें घर से निकाल दिया। मिसेस वर्मा, हम माता जी के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। सबने बोला कि हाँ नहीं होने देंगे। परी और उमा गई वहाँ, परी और खुशी गई वहाँ पे, ये माता जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माता जी देखिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कि हमें हमारे परिवार को तो घर में रहने की मोहलत दीजिएगा। कुछ नहीं बोल रहे हैं, खुशी और परी चल के माता जी के पास आ गई। जो हो रहा है उसका मिलकर सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता खांसी हो। और इसलिए मिसेस वर्मा ने बोला माता जी, वो चल के आ गई। मिसेस आप क्यों परेशान हो रही है माता जी, हम सब हैं ना। अब चलिए मेरे साथ, आज से सिर्फ आप ही, आपका पूरा परिवार मेरे घर में रहेगा। देखिए हाथ पकड़ के जाने लगे। इतने में समझने वाली बात है मिसेस वर्मा, कहीं ऐसा ना हो कि खुद के घर में इनका गृह प्रवेश करवाते, इनके साथ साथ इनकी किस्मत में लिखी मुसीबतें भी तुम्हारे घर में डेरा डाल दें। सोच लीजिएगा, पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ दुश्मनी भारी पड़ सकती है। और ये मिसेस वर्मा ने बोला हमें किसी से कोई डर नहीं है माता जी, आप बस चलिए हमारे साथ। दूसरे ने बोले कि हाँ हाँ चलिए, माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ, फिर काहे का घबरा। देखिए वो जाने लगे और माता जी मुझे माफ़ कर, लेकिन मैं आपके हक में नहीं आऊँगी। आप लोगों ने जो दरिया दिली दिखाई उसे देखकर मेरे पास शब्द तक नहीं है आपके धन्यवाद के। पर मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। इसलिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और हम सब अपने अपने घर चले। फिर से देखा इधर उधर। अचानक कहीं चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में आकर राजवीर की दी हुई चुनौती को स्वीकार कर लो। सब कुछ हासिल करने के चक्कर में प्रेम जी अचानक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव में आकर सब कुछ वापस हासिल करने के लिए वो राजवीर की दी हुई चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। नहीं जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो राजवीर पे भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरा डर सही हुआ तो हमें कुछ भी करके उन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। और ये रोने वाली दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी सिद्धांत से कहती हूँ कि वो पता लगाए कि आखिर जीजू है कहाँ। चलिए जाओ। देखिए वहाँ पर लोगों की बातचीत हो रही है। खुशी क्या है चल रहा है घर में, काफ़ी परेशान दिख रही हो। हाँ मैं इसलिए परेशान हूँ फ़िलहाल कि परिवार वालों को निकाल, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे घर से बेघर करने की मतलब मैं भी निकल रही हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। एंड पूरी कोशिश जारी है कि मौसी जी को थोड़ा सा मस्का लगाकर इस घर में वापस आ जाऊँ मैं अकेले एटलीस्ट। घर से हमें बाहर निकाल दिया गया बेसिकली। लेकिन जो राजवीर की माँ है घर में बुला भी रहे, तो क्या जाएंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स मैं तो मतलब मुझे बस उन्हें इशारा करने की देर है, मैं तो ऐसे एक पाँव में भाग भाग के चली जाऊँगी। क्या लगे दाव पे लगा, सुना कि सिमर दाव पे लगी, इसलिए प्रेम ने उसके सीक्वेंस के बारे में आगे क्या ट्विस्ट आएगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि सिमर दाव पे लगी इसलिए वो घर में बुला रही है।
ये तो हमें अभी तक नहीं पता क्या होने वाला है, खुशी को बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ शॉक या सरप्राइज़ तो ज़रूर होगा इंसान, बिकॉज यही होता रहता है ससुराल सिमर में। सो लेट्स सी, देखते क्या होता है। अगर दाव पे लगी है तो आई डोंट केयर, आई मीन अगर सिमर दाव पे लगे, माता जी दाव पे लगे, कोई भी दाव पे लगे, हाउ डज इट मैटर, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसेस शर्मा थी, उन्होंने कहा कि अपने घर पे जाने के लिए कि आप मेरे घर पे चलिए, माता जी ने मना कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि सही फैसला लिया माता जी ने? ऑब्वियसली गलत फैसला लिया है, मतलब हम बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ रोड पे खड़े रहेंगे, उन्हें सोचना चाहिए ना ये सारी चीज़, उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा दर्शकों को कुछ बताएंगे? दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आगे जो ट्विस्ट आएगा उस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं भी उस ट्विस्ट की वजह से हम भी सरप्राइज़ हो जाएंगे या तो शॉक हो जाएंगे। तो आप लोग भी देखिए, ताकि आप लोग भी सरप्राइज़ हो जाए, तो फिर शॉक हो जाओ, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।